सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, प्रणाम, नमस्कार। ज्योतिष के उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम आपके साथ दिन और रात प्रयास करते हैं कि ऐसे विषय बांटे जिससे आपको ज्योतिष का परिपूर्ण ज्ञान और ज्योतिष का लाभ मिल सके। आज हम आपको पुनः नवांश चक्र पर लेकर चलेंगे और दो एक बातें आपको जरूर नोटिस कर लेना चाहिए। नवमांश कुंडली के माध्यम से कभी भी आप कोई उपाय ना करें। नवमांश कुंडली के माध्यम से उपाय नहीं होते, ग्रह फलित नहीं होते। दूसरी बात, नवमांश कुंडली के ग्रह प्रायः आयु के उस अवस्था में जागृत होते हैं जब जातक समझदार हो जाता है। जैसे किसी का समय प्रारंभ में बुरा चल रहा है तो क्या उसका जीवन के अंत समय तक बुरा समय चलेगा? नहीं होता ऐसा। प्रायः आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति प्रारंभिक चरण में बड़ा ही दुखी था, अचानक आयु के एक मोड़ पर उसे प्रारब्ध ने धनवान, समृद्ध, सुखी बना दिया। ये चमत्कार है नवमांश चक्र के फलित का। प्राय आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत सुखी था लेकिन आयु के कुछ ऐसे मोड़ पर आकर के उसके जो काम बनते थे बिगड़ने लगे, वो धनवान से धनहीन हो गया। यही है ज्योतिष और इसी को कहते हैं काल चक्र का परिवर्तन। तो आइए हम नवमांश में पहले कुछ सूत्रों की चर्चा समझ लेते हैं। जन्म कुंडली में जो ग्रह शुभ बैठे होंगे वह शुभ परिणाम प्रारंभिक चरण में देते हैं, परंतु नवमांश चक्र में यदि वही ग्रह शुभ बैठे हैं तो अत्यधिक परिणाम शुभ देंगे आयु के अगले चरण में। नवमांश चक्र में कोई ग्रह जन्म कुंडली में बुरे बैठे हैं और नवमांश में भी बुरे बैठे हैं तो जिंदगी के हर पहलू पर जातक को मानसिक परेशानी, अवसाद, अर्थहीनता, विषमता इत्यादि घेरे रहते हैं। यह तो पूर्व जन्म के कर्मों का अपना अपना प्रतिफल है कि ग्रह कब और कैसे बीज स्वरूप में अंकुरित होकर के जातक को अपनी छाया देने लगते हैं। बुरे ग्रह बुरी छाया देते हैं, अच्छे ग्रह अच्छी छाया देते हैं। इसी प्रकार से प्रायः लोग कहते हैं कि नवमांश चक्र से केवल विवाह का विचार किया जाता है। नहीं, नवमांश चक्र से प्रत्येक घर के नवमांश अर्थात भाग्यांश का विचार किया जाता है। हमने आपके सामने एक चक्र उपस्थित किया हुआ है। ये चक्र मैंने सिर्फ लिखा है चक्रम, कोई नवांश नहीं लिखा, कोई कुंडली नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो इससे पहले आपको हम बता दें, चतुर्थ भाव सुख भाव है जन्म कुंडली में। चतुर्थ भाव जातक की बढ़िया सुंदर सुख की स्थिति को दर्शाता है। पब्लिक की डिमांड आपकी प्रति कितनी है, आप पब्लिक को कितना चाहते हैं या पब्लिक आपको कितना चाहती है। चतुर्थ घर जनता की वोटिंग है। राजनीति में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चतुर्थ घर कितना महत्वपूर्ण है। मां का आंचल, सुंदर घर, बड़े वाहन, लग्जरीज लाइफ चौथा घर है। चौथे घर के कारक चंद्रमा होते हैं। जन्म कुंडली में चतुर्थेश बुरा हो, चंद्रमा भी बुरा हो तो जातक की जिंदगी अवसाद भरी हो जाती है, यानी सुख की नींद नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि चौथा घर सुख है। तो आइए हम चौथे घर के ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं। यहां हम एक लग्न बिठा देते हैं। इसे आप जन्म कुंडली भी मान सकते हैं,
नौमांश भी मान सकते हैं। केवल आपको समझाने के लिए हम ले लेते हैं एक मिथुन लग्न चार्ट। ठीक है, जो दर्शक जानते हैं इन अंकों को, उन्हें पता है इनको राशियां कहते हैं। ठीक है, अब जन्म कुंडली में चलिए। आपकी जन्म कुंडली में देखिए चतुर्थ भाव कहां पर बैठा है। यहां का स्वामी जन्म कुंडली में कहां बैठा है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी छठे घर में बैठा होगा तो जातक को रोग, ऋण, शत्रु परेशान करेंगे। जातक को मां के साथ, ननिहाल पक्ष के साथ सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, या फिर छठे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ कहीं भी बैठा होगा तो जातक को यही परेशानियां रहेंगी। पब्लिक का प्रेम नहीं मिलेगा, वाहन का सुख नहीं मिलेगा, मकान के कारण कर्जा बढ़ेगा, शत्रु परेशान करेंगे जमीन जायदाद के लिए। ठीक है, अब एक चतुर्थेश बुध है, मंगल के साथ बैठेगा तो बुरा होगा। अब चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा भी है। पहली अवस्था यदि चतुर्थेश और षष्ठेश एक होगा तो नुकसान। दूसरी अवस्था यदि चंद्रमा भी बुरा हो गया, जो चतुर्थ का कारक है, तो निश्चित ही जातक को अपनी भूमि नहीं मिलेगी। वो निरंतर झगड़े, लड़ाई में फंसा रहेगा। अब ये तो हो गई जातक की पहली अवस्था। ठीक, ये जन्म कुंडली की बात की मैंने, लेकिन अब हम नवमांश में चलते हैं। पहली अवस्था में जातक को ये परेशानियां होती हैं। आपने देखा हमारा षष्ठेश चतुर्थेश के साथ युत है, अब हमें जिंदगी भर प्रॉब्लम रहेगी, राइट। लेकिन अब आपको एक कदम आगे चलना है। कहां? नवमांश चक्र में चलना है। जातक की प्रथम अवस्था ने जातक को जमीन जायदाद, शत्रु, रोग इत्यादि दिए, लेकिन नवमांश चक्र, अब इसे मान लीजिए, यदि आपके नवमांश में यहां का स्वामी लग्नांश में बैठा हो बुध, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। ठीक जातक के 30 वर्ष के बाद एक और आपको सिस्टम बताता हूं। 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18। जातक को 18 वर्ष के बाद नवमांश चक्र अपना फल अच्छा देना शुरू कर देगा। क्या देगा? नवमांश में यदि चतुर्थेश लग्नांश में बैठा है, जो जातक को बुद्धिमान, योग्य वक्तृत्व, बोलने की क्षमता, वे ऑफ टॉकिंग, अच्छी स्पीकिंग देगा, अचानक व्यापार बढ़ाएगा। जातक को अचानक विद्या साथ देने लग जाएगी, देवत्व आ जाएगा उसमें, ईश्वरत्व आ जाएगा उसमें, और वो व्यक्ति नास्तिक से आस्तिक बन जाएगा। अब इसको यश, कीर्ति, धन, व्यापार, बल, सब कुछ, वाहन, सुख, मकान, सब कुछ, क्योंकि चतुर्थेश जन्म कुंडली का सुखांश जो है वो सुख का मालिक लग्नांश में बैठ गया। अब ये प्रभुत्व जागृत हो गया। ठीक है, परफेक्ट। चतुर्थेश लग्न कुंडली का चतुर्थेश यदि धन में बैठ जाए, ये धन स्थान, इसको कहते हैं धनांश, इसको वित्तांश भी बोलते हैं। तो जातक को 6, 5, 11, 4, 15 वर्ष की आयु के बाद अचानक नौकरी, अचानक विद्या, श्रेष्ठता, योग्यता के कारण किसी अच्छे
पोस्ट पर जाने का अवसर मिल जाता है। जातक अचानक व्यवसाय में सफल होने लगता है। मैं बता दूं, बुध यहां है चतुर्थेश सुखेश, तो सुख के साधन धन से उसको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। वो निर्धन से धनवान बन जाएगा, मूर्ख से विद्वान बन जाएगा, और अचानक उसकी वाणी जग जाएगी। अगर वो गूंगा भी होगा तो बोलने लग जाएगा 15 वर्ष की आयु में। क्यों बोला मैंने 6 5 11 4 15, ये विधा हमारी बड़ी परफेक्ट देखा है मैंने। यदि जन्म कुंडली में सुख भाव का स्वामी यहां पराक्रमांश में आ जाए तो अचानक इसके शत्रु मित्र होने लगते, मित्र बढ़ने लगते, जातक में लेखन कला राइटिंग बढ़िया होने लगती। जातक को कब 6 5 11 साल तक तो प्रॉब्लम रही, लेकिन ठीक 11वें वर्ष में उसके अंदर अचानक ओजस्विता आ जाती है। छोटी छोटी यात्राएं, हवाई यात्राएं, समाचार एजेंसियां, पत्रकारिता, कम्युनिकेशन, बोलने की शक्ति, यहां से देखा जाता है जातक को अचानक ये सब मिल जाएगा। और सुखेश यदि जन्म कुंडली का सुखांश में बैठा हो तो अचानक भूमि का लाभ, व्यापार से लाभ, वाहन का लाभ, परेशानियां खत्म 6 की उम्र में। अब सुखांश में बुध आ गया, इसका मतलब यह है प्रतिफल मातृ पक्ष से, ननिहाल पक्ष से, मां के संबंधों से सुख देगा, और ऐसे जातक को मां की जायदाद भी प्राप्त होगी। अचानक इसको अच्छी यात्राएं, दूध, गाय पालन, संत सेवा, शुभता की तरफ जाएगा, और इसका व्यापार भी, चूंकि सुखांश में बैठा हुआ बुध व्यापार को भी देखेगा, व्यापार भी बढ़ाएगा। और पिता के साथ अगर विचार नहीं मिल रहे थे तो अब पिता के साथ विचार भी मिलने लग जाएंगे। ऐसे आपको छोटे छोटे वीडियो में समझना है। यह सुख का स्वामी बुध जन्म कुंडली में खराब बैठा है, मान लो अष्टम बैठा है, लेकिन छठे बैठा है, लेकिन 12वें बैठा है, लेकिन अगर सुखांश सुख का स्वामी आकर के जन्म कुंडली में पंचम में बैठ गया हो, पंचम घर क्या है? आपका बैंक बैलेंस है। आपके अंदर योग्यता, विद्या, पुत्र सुख, इष्ट साधना, उपासना, जब सुखांश सुख का मालिक पंचम बैठेगा तो जातक को अचानक देव उपासना से, प्रभु उपासना से सिद्धियां मिलने लगती हैं। कब? 6 7 13 साल की उम्र में। अब आगे आगे बढ़ते जाइए। क्यों? 7 3 10 3 13। यहां का स्वामी जन्म कुंडली में सुख भाव का स्वामी पंचम बैठा होगा तो पुत्र नेक और लॉटरी से लाभ, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट का भाव भी है तो लाभ देगा। पेट का रोग भी यहां से देखा जाता है, तो अच्छा भोजन भी मिलेगा, खान पान का सुख भी मिलेगा, वक्तृत्व, वाणी का कुशलता, विद्वता भी यहां से मिलता है, और सरकारी क्षेत्र से लाभ भी देगा। और यहां से 11वें भाव में जब सुखां जो पुत्रांश में बैठा हुआ ये बुध है, यानी सुख का मालिक, बड़े भाइयों के साथ, बड़ी बहनों के साथ, बड़े ऑफिसरों के साथ, अपने से बड़े ऑफिसरों के साथ आपको धन लाभ देगा, आपको कीर्ति लाभ देगा, आमदनी बढ़ेगी। यही जो है, जो सुख का भाव का स्वामी है, छठे बैठ जाए नवमांस चक्र में, अब चाहे आपका सुख का स्वामी सुख में बैठा है कुंडली में, लेकिन अगर छठे बैठ गया नवमांस में तो क्या होगा? यहां से गिनती, जहां भी बैठा होगा आपका सुख का मालिक, वहां से गिनती करना। मान लो यहां बैठा है बुध सुख भाव का स्वामी जन्म कुंडली में, तो 5 6 11 7 18
18 साल के बाद किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी लड़ाई हो गई जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों में बात बहुत बढ़ गई और आप कोर्ट कचहरी पहुंच गए। आपको 18 साल में आपको रोग हो गया, आपके शारीरिक स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब हो गई, अचानक ननिहाल पक्ष से बिगाड़ हो गया, मौसी इत्यादि की मृत्यु हो गई। इसका मतलब कि मौसी के रिश्ते, छोटे मामा के रिश्ते बिगड़ गए जब सुख का मालिक छठे बैठ गया। तो जन्म कुंडली में सुख का मालिक अगर छठे बैठा है, आठवें बैठा है, लेकिन नवांश चक्र में यदि सप्तम में आ जाए तो जातक को विवाह के बाद तत्काल बोलने की शक्ति, बोलने की शैली, व्यापार करने की क्षमता, क्योंकि सातवां घर व्यापार है, सातवां घर मदन, काम और जायांश में बैठा हुआ पत्नी के माध्यम से लाभ देने लग जाएगा विवाह के बाद। सप्तम स्थान से पार्टनरशिप देखा जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को अचानक पार्टनरशिप से लाभ होने लग जाता है। जन्म कुंडली में बेशक आपका सुखांश लग्न में है, धन में है, पराक्रम में है, लेकिन यदि सुख का मालिक अष्टम आ गया हो तो नौमांश में मृत्यु का कारण बताएगा। मानसिक परेशानियां उस जैसे बुध यहाँ का स्वामी है और अष्टम चला जाएगा तो माँ का सुख खत्म हो जाएगा। कब? 6, 7, 13, 7, 21, 13, 8, 21, 21, 9, 30, 30 साल के बाद 40 साल के अंदर अंदर माँ का स्वर्गवास हो सकता है। जमीन का नुकसान होगा, अपनी जमीन बेचेंगे, प्रॉपर्टी में झगड़ा पैदा हो जाएगा। हाँ, यदि यहां पर शुभ राशि में हो जाए नवमांश में तो भी झगड़ा तो रहेगा, पर अचानक धन लाभ, जमीन से, भूगर्भ से संपत्ति प्राप्त होगी। बुरा बैठा हुआ सुख का मालिक जन्म कुंडली में यदि नवमांश में यहां बैठ जाए तो जातक को तत्काल उस अवस्था में, फिर से गिनती करते हैं, 6 मान लो यहां का स्वामी है, 6, 13, 21, 30, 40, ठीक 40 साल के बाद धर्म कर्म के प्रति जागरूकता, आस्तिकता, साधुवादिता, ध्यान उपासना, व्यापार, पिता के साथ आपसी तालमेल बनने लग जाते हैं और जातक का भाग्योदय ठीक 40 साल के बाद हो जाता है। धन, सुख, समृद्धि सब कुछ होने लगता है। ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल के लिए चार्ट बनाकर दिया हुआ है समझने के लिए। कहीं भी बैठा हुआ बुरे स्थान पर सुख भाव का स्वामी बुध है, यहां पर कर्म भाव में, कर्मांश में बैठ जाए नौमांश चक्र में, तो इतनी आयु में जातक के पास अचानक व्यापार चढ़ती कला में हो जाता है, पिता के साथ सुख प्राप्त होता है, पिता की संपत्ति से सुख प्राप्त होता है, सरकारी आवास, सरकारी व्यापार, सरकारी तरफ से कोई ना कोई आपको सहयोग प्राप्त होने लगता है, राज्य से लाभ होने लगता है, अचानक आप इलेक्शन जीत जाते हैं और आप एक राजनेता बन जाते हैं, ठीक 51 साल पर। इसी प्रकार से कहीं भी बुरे भाव में बैठा हुआ बुध जन्म कुंडली का अगर लाभांश में बैठ जाए, सुख का मालिक, तो उतनी आयु में जातक के पास आमदनी, बड़े बुजुर्गों के साथ, बड़े ऑफिसरों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ बड़े अच्छे विचार मिलने लग जाएंगे, व्यापार, फैक्ट्री, दुकानदारी, मिल इत्यादि, अचानक कोई बिजनेस लगाया और वो फलित होने लग गया। ठीक है, अब हम सुख के भाव जन्म कुंडली में जो बुध है उसको 12वें घर में व्ययांश में लाकर देखते हैं। व्यय भाव में बैठा हुआ सुख भाव का स्वामी जातक को चरित्रहीन बना देगा। अपना धन, अपना पैसा उस आयु में वो बेच करके वेश्यावृत्ति में लगा देगा। उस आयु में वो व्यर्थ के बकवास में, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में, अक्सर देखा होगा कई लोग 55-60 साल की उम्र में बहू के कारण जेल चले जाते हैं। ऐसी अवस्था होती है कि उनके डोरी का केस चल गया, उनकी जमीन जायदाद सब बिक गई और बिक करके उन्होंने
अपने आप को हीन बना लिया। ऐसी अवस्था। सुख भाव का स्वामी जन्म कुंडली में तो जैसा है, लेकिन नवांश में सुख भाव का स्वामी जन्म कुंडली में अच्छा भी बैठा हो, लेकिन नवमांश में द्वादश भाव में चला जाएगा तो उसको व्यांश में होने के कारण उन कारणों से उसको नुकसान होगा। मान लो यहाँ का कारण कारक होता बुध जन्म कुंडली में और व्यांश में चला जाता तो पत्नी के कारण लड़ाई झगड़ा, अवसाद, भोग के कारण किसी अन्य स्त्री और वेश्या के कारण आपका धन हानि इत्यादि, कलंक इत्यादि मिलने लगता। तो ये है नवमांश चक्र का प्रतिफल। हमने आपको सुख भाव के स्वामी को पूरे घरों में घुमा कर दिखाया। यह हो गया चौथे घर का नवमांश चक्र का प्रतिफल। अब हम पंचम भाव के नवमांश चक्र का प्रतिफल अगले वीडियो में देंगे। ये एपिसोड आपको देखना चाहिए, श्रृंखला आपको देखनी चाहिए समझने के लिए। अभी नवमांश में बहुत बाकी है। ये तो खाली आपको जागरूकता के लिए, उत्सुकता के लिए आपको फलादेश बता रहे हैं। लेकिन अच्छा बुरा फल किस राशि में नवमांश चक्र में आकर बैठकर होता है वो भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।